शंकावां बैठियां ने, कूरता बैठियां ने, जड़ता बैठी तुहाडे लोगों के अंदर। जिस तरह से कोई जमींदार धरती खरीद लेंदा है, अलाटमेंट धरती हो जाती है, सस्ती जमीन होती है, तो देखता है वो ये तो जंड है, करीर है, ये तो कटियारी है, ये तो अकदूरे है, नानक के अंदर कोई खतरा नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सोना लभना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आप तिल में लभना है। इसमें तिलहन पैदा करेंगे, मक्की पैदा करेंगे, जौ पैदा करेंगे, कनक पैदा करेंगे, कपास पैदा करेंगे। किस तरह करेंगे? अपनी दृढ़ता नाल, अपने विश्वास नाल, अपनी साधना के द्वारा। बरसात ने देखी, साधना देखी, सर्दी ने देखी, साधना देखी, सब बिच्छू ने देखे, साधना देखी, और मेहनत करके वही जमींदार 5 किले से 50 किले का मालिक बन गया। केवल उसकी साधना। इस शरीर से तुमने बच्चे पैदा करे, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। ज्वाई भाई पैदा करी, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। धन दौलत इकट्ठा कर ले, कोई बात नहीं। कोठियां बनाई, कोई बात नहीं है। दुकानें बना ली, कोई बात नहीं है। बस इसे तक, इससे ज्यादा नहीं जाना आप लोगों ने। और इससे ज्यादा जाओगे तो केवल मुर्दा बनोगे। ऐसी बात पढ़ाई है ही नहीं है। अगर तुम अंतर्मुख हो जाओगे, ब्रह्मरूप बन जाओगे, तो सब दुनिया में रह करके, इस पदार्थ में रह करके, अंत में तुम मोक्ष के धाम पहुंच के ईश्वर बन जाओगे। तो ये नहीं किया तुम जनानी छोड़ो, जनानियों को ये नहीं किया तुम मर्द छोड़ो, तो ये नहीं किया कि तुम बाल बच्चे छोड़ो, तो ये नहीं किया कि तुम कमाई छोड़ो, तो ये नहीं किया कि तुम जगत छोड़ो, तो ये क्या गया कि तुम अपने बाहरी इच्छाओं को छोड़ो, अंदर मुख। जगत का सलामत रहे। और इसी जगत में, जिस जगत में तुम भाव सागर में हो, अपने बेड़े को डूबा नहीं देना। बात ही चल रही सी, लुकी हुई चीज इसके अंदर लुकी हुई है। जिमें सरों के बीज में तेल लुकिया हुआ है, जिमें तिलों से तेल लुकिया हुआ है, जितने कनक के दाने के बीच एक रोटी लुकी हुई है, एक लून के ढिले के स्वाद लुकिया हुआ है, जिसमें एक मिर्च के एक दाने के बीच तीखापन लुकिया हुआ है, जितने गन्ने के छिलके बीच एक मिठास लुकी हुई है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर ब्रह्म लुका। अवर अल्लाह ने पाया कुदरत के साथ। तुम कुदरत के नूर हो, तुम कुदरत के बंदे हो, कुदरत के बनाए हुए भांडे हो, उस महान हस्ती के तुम पात्र हो। और तुम अपने स्वरूप को पहचान कर। अब वो किमें प्राप्त होगी चीजें? सतगुरु होए। अब इसी किसी की जरूरत है? थोड़ी बात को समझने की कोशिश करो। पावे बात गंदी कदे नहीं बोलते सी लोग, पर ऊपर आला देने ही पड़ता। जमीन में बीजेंगे ताई कोई रिजेक्ट नहीं। पति पत्नी का संबंध होता है, संसार बनता, कुछ पैदा होता। दुध के भी जाग लग गई, कुछ पैदा हो ही जाता है। दुध अपनी होंद को खो बैठता, खो बन जाता, खुआ बन जाता है, पेड़े बन जाते। मिट्टी अपने होंद को बनाती, इट्टा बन जाती है। इस तरह से सतगुरु जो है, सतपुरुष महात्मा तुहाडे जैसे होंदे ने, तुहाडे जे सकलां के असीं
साड़ी अखा वही जो अखा तुहाडी है, वही हाथ तुहाडे वही हाथ साडे भी है। पर फर्क ये है कि तुसी आज समझने वास्ते बैठे हो और मैं समझा रहा कि मैं पहले समझ चुकी हूं, मैं जाग चुकी हूं, मैं जागया हुआ दीपक। तुहाडे दीपक को असीं जगाना चाहते हैं। तुहाडे अंदर जो वस्तु लुकी सी असीं उन्हें प्रकट करना चाहते हैं। तुहाडे अंदर होंद सी इस बात की। एक पहलवान की संगत कर लो, वो पहलवान बना ही देगा। एक कवि की संगत कर लो, कविता कवि बना ही देगा। एक बेईमान की संगत करो, बेईमान बना ही देगा। एक अनपढ़ की संगत करो, बदमाश की ठोकर खवा देगा। और एक भले पुरुष की संगत करो और भला बना ही देगा। खुट होंगी सतगुरु का, जो सत्य को पहचान ले, सत्य को जान ले, जिनके जीवन में सत्य आ जाए। दीपक तो मिट्टी का तेल का भी होता है, दीपक तो सिगरेट का भी होता है, दीपक सरों का होता, वो दीपक एक ही ज्योत का भी। दीपक दीपक की फर्क होता है, अग अग विच फर्क होती है। शमशान घाट की भी अग होती, चूल्हे की भी अग होती है, भट्टी की भी अग होती है। इसी तरह से ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो तो हमें मिल रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वयं अमृत वेले जाग रहे हो। जागने में जागना है। सो तुम कह रहे कितने सोए, ये नहीं तुम कितने जागे, और तुम जागने में कितना जागृति प्राप्त करी है। तुम जागे हो, बहुटी याद आ रही। तुम जागे हो, स्वागरात याद आ रही। तुम जागे हो, तुम दुश्मन याद आ रहा। तुम जागे हो, धन याद आ रहा। तो तुम जागे कहां? तुम तो रोड़ रहे। जागने का अर्थ है कि अपने स्वरूप को जानना कि मैं ब्रह्म हूं। ये जागना है। महात्मा जागता है तो तुमको याद नहीं करते सी लोग, तुम्हारी मान बढ़ियाई याद नहीं करते सी लोग, तुम्हारे दुख याद नहीं करते सी लोग। असी अपना सुख याद नहीं करते, अपना दुख याद नहीं करते, असी अपने आप को स्वयं को याद करते। साढ़े अंदर ब्रह्म, साढ़े अंदर वहम नहीं है। जगत शंकामा है, पत्नी पे शंका, पति पे शंका, पुत्र पे शंका, मुंह पे शंका, बुढ़े होके भी शंका, डूब रहे, जीवन खराब कर रहे हैं आप लोग। तुमने कभी किया कि मैंने शंका तेरी पर नहीं? गणपति ने कभी किया कि मैंने शंका? कोई होगा गुरसिक आदमी कह देगा, कोई गुरसिक जनानी कह देगी, कह दे। आम नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। जितने लोग कह दे कि मैंने कोई शंका नहीं है, फिर तो सुखी हो गई। क्योंकि तुम्हारे मित्र भी धोखेबाज है। 4 दिन आ जाए तुम्हारे घर को लुटे लेंगे। ये शंका में इन शंकाओं से निवृत्त करें। भगवान राम की सीता जी चलो जगत मां है, तो सानू भी बात शंका विच नहीं लियानी चाहिए। तो भगवान ने तो बिल्कुल नहीं लिया। कितना समय उन्होंने उत्थे गुजारिया हो, सीता जी ने जीवन कितना गुजारिया होगा, पर रावण नहीं देखता। उठा के जरूर देगी। बात एक तरह इन शंकाओं से दूर करने के लिए शरीर से ऊपर उठा रहे। आपके कर्म का फल मिलेगा, क्षण के मतलब है। ऐसे किसी का बोझ क्यों उठा लो?
ऐसे किसी की बुराई क्यों और सिर पर उठाई? ऊपर वाला न्याय नहीं करता कि ऊपर वाले की कचहरी नहीं है, कि ऊपर वाले को तो फैसला नहीं है, हैं? तो गलते बहुत तंगड़ियां ने। ऊपर वाले ते 3 मिनटां च फैसला करके परे कर देंदा जब करन तैयार रहेंगे। वो तो सुत्ते सुत्ते भी तो फैसला कर देंदा, तुरते तुरते फैसला करके परे कर देंदा। चल, इसलिए महात्मा लोगों को पता थी घटकर मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार। तो बात की तरह से एक लुका है, लुकी हुई चीज है। कौन सा? ज्ञान। क्या लुक्या है? ध्यान। क्या लुक्या है? ध्येय। क्या लुक्या है? खुशहाली, प्रसन्नता। क्या लुक्या है? आनंद। निवृत्ति मार्ग इस शरीर के अंदर लुकिया है। सेवा जाग पर तुम सेवादार बन जाओगे, सिमरन जाग पर तुम सिमरन वाले बन जाओगे, सिद्धि जाग पर तुम सिद्धिक वाले बन जाओगे। जो चीज तुम्हारे अंदर जाग पेगी एकदम तो वही चीज बना देगी। इसी तरह से सारे को पता चल जाता है कि ये आत्मा भजन कर सकती, ये आत्मा नहीं कर सकती। कई आत्मा नहीं कर सकते भजन, ऐसे करें घर बैठे ज्ञान कर जाओ और रब लो अपना कर लो जाओ। ये चीज साढ़े को तीन सामर्थ्य नहीं है, असं जोश दे सकते। और एक डॉक्टर हृदय तो ऑपरेशन कर सकता, अखा का ऑपरेशन थोड़ी कर लेगा। डॉक्टर और है, कन्ना को ऑपरेशन करवा डॉक्टर और है, गंगा को ऑपरेशन करवा डॉक्टर और है। एक जैसे थोड़ी सारे हो गए। महात्मा अपने अपनी पौड़ी पे जा रहे हैं। जो मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा, हर चीज सारे को नहीं हो सकता। जो सानू ब्रह्म विद्या मिली, जो भगवान ने बख्शिश की थी, वो भी कर सकते। वो दे रहे हैं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सतगुरु भेटे एक चीज प्राप्तता होती है। कबीर ने सतगुरु मिले प्राप्त हो गए, रबदार ने सतगुरु मिले प्राप्त हो गए। सतगुणानंद जी, महात्मा बुद्ध जी, जैन धर्म के लोग, महात्मा पुरुष, इस्लाम धर्म के महात्मा पुरुष, सब ने अपने गुरु की चरण छू कर, ये पुण्य में थोड़ी खड़ गया। किसी बागवान ने छूट प्राप्त किया, सही मौसम से उन्हें बीजा, सही मौसम से उन्हें खाद पानी देती, सही मौसम से इन्हें बिक्री हुई, अन्य प्राणियों के पेट रोजी मिली। जिस धन को तुम 4 कोट थावे, सो धन हर सेवा ते पावे। लोग धन के लिए गुलाम बने फिरते, तुम गुलाम नहीं हो सकोगे। जिस शोभा को करे भड़ करनी, सा शोभा बज हर की सरनी। जिस शोभा के लिए लोग कुर्बान हो जाते, उस शोभा तो सेवा स्मरण से प्राप्त हो सकती। ये तो गुरु वाला सिखाए। आज के लोग छोड़ो कहानियां। गुरुनाथ देव जी ने स्मरण करना सिखाया, कीर्तन करना सिखाई, ठीक बात ठीक हुई, स्मरण करना सिखाया। वंडे बिहार सिखाया, तब बात ठीक हुई है। गुरु नानक देव जी ने कुछ और सिखाया, गुरु अमरदास जी ने कुछ और सिखाया, 10 गुरुओं ने सिखाया, कबीर जी ने कुछ सिखाया, रविदास जी ने कुछ और सिखाया, श्री चंद महाराज ने कुछ और सिखाया। सब महात्मा को सिखा के गए दुनिया में। ऐसे कुछ सिखा रहे हैं तो मेरे पीछे कोई और सिखाएगा, सिखाएगा जरूर। वो ये पौड़ी बंद नहीं होने वाली है चीजें।
अतुट खजाने हैं साहब दे अवसर। हाँ जी बोलो। माधो साधु जन देहो मिलाए, 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 माधो साधु जन देहो मिलाए। साधु का दर्शन कर भगवान, ये नहीं क्या भगवान तू मैंने दर्शन दे, ऐसा नहीं क्या उन्होंने। मैंने को पहले भगवान नहीं आ गया, भगवान के अंदर, भगवान के मंदिर में मत्था टेकते भगवान नहीं आया सामने। ये तुम तजर्बा करके देख लो। तुम क्या गुरु के साथ क्या मत्था टेक लो तो गुरु नानक देव प्रकट नहीं होंगे, उनके पोथी है, वो प्रकट होने की ताकत बखरी जितने प्रकट हो। गुरु गोविंद सिंह के नाम लेकर तलवार जरूर तुम हाथ में पढ़ लोगे, पर गुरु गोविंद सिंह प्रकट नहीं होएगा, वो तो तुम्हारी बकरी चीज होगी। कृष्ण की मूर्ति थी, तुमसे बेशक मूर्ति देख लोगे, पंछी देख लोगे, पर भगवान नहीं देखो, भगवान तो बकरी चीज होगी। समझा गए कि नहीं? और वो भगवान कौन ले आएगा? जो मैंने पूछो तो मैं भी तुमको बता देता हूं, लोगों ने तो बताया, मैं झूठ थोड़ी बोले। जब तुम्हारे भी को पूछेगा शायद हो सकता तुम छिपा जाओ। कई लोग अपने गुरुओं ने छिपा बैठे, गुरुओं का नाम नहीं लेते, ना 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 ना। गुरु नानक देव जी का नाम, गुरुओं का नाम कोई भी नहीं लेता, गुरुओं का नाम ले लेते। अंगद देव जी का नाम ले लेते, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के गुरुओं का नाम किसी नहीं लेते, छिपा बैठे। महात्मा बुद्ध के गुरुओं को छिपा बैठने दिया, समझे दोस्त। हरि जी का नाम प्रकट हो, हरि जी के गुरुओं का नाम नहीं आया अभी तक। दशे जी संसार छिपा बैठता है। पर उन्होंने देखते क्या गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं मोर, ये तो उन्होंने क्या करना। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाके को न मैटे ताक, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तुम भावे सो परवान, गुरु के चरण दिल धारो, गुरु पारम सदा नमस्कारो, मत कोई भ्रम भूले संसार, गुरु बन गुरु कसी। ये तो उन्होंने क्या, तुम भी छिपा जल्दी कहिए। ये सब तो बड़ा पाप, ये तो सब तो कोई पूछे बैठे कि तो बख्शिश ले, बस आप ही आ गई है। किन्ने तो जगाया, ऊपर वाले की कृपा रही है। हमें ऊपर वाले को पता ही चलता है कि ऊपर वाला है क्या, तो ऊपर कौन है को पता चलता है, तो आगे कौन है को पता चलता है। तो महात्माओं के गुरु नहीं छिपाए, ऐसे अपने गुरुओं ने थोड़ी छिपा बैठे, गुरबाणी अपने गुरुओं ने थोड़ी छिपाऊंगी, सही उत्तर अपने पिता को थोड़ी छिपा बैठते। छिपाना भी नहीं चाहिए, छिपाव करना भी नहीं चाहिए। तब किसने सिखाया? मेरे गुरु ने सिखाया। अंदर में किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। दुनिया का निर्णय को किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। तैरक है, तैरने सिखाया, गुरु ने सिखाया। बेशक उन संसार तो चले भी गए, कोई बात नहीं, सब नहीं जाना, असी भी जाना, सब नहीं जाना।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਅਜਰ ਅਵਨਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो हर वेले हाजिर नाजिर होता है। तो बातचीत ऐसी, हे माधव, हे भगवान, धन नहीं मांगा उन्होंने, ब्याह शादी नहीं मांगी, बाल बच्चे नहीं मांगे उन्होंने, मन बड़े नहीं मांगे उन्होंने। दुनिया कोई चीज, भगवान से तुम दुनिया कोई चीज ना मांगो, पर तुम मांगो हटते नहीं हो। तुम ये समझते कि भगवान भूल गया, धन नहीं मांगेगे धन के बिना सरदा नहीं, औलाद नहीं मांगे औलाद के बिना सरदा नहीं, मकान नहीं मांगे मकान के बिना सरदा नहीं, तरक्की नहीं मांगे तरक्की बिना सरदा नहीं। भगवान भूल गया, ये किन्हें देगा, मांगेगा तो देगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ने बड़ा ध्यान रखा इस शरीर जब दुनिया में भेजा, उसने बड़ी गल्ला का ध्यान रखा। उसने किसे थोड़ा ब्याह होना ध्यान रखना, किसे बच्चे होना ध्यान रखना, कौन सा दुख सुख भोगना ध्यान रखना, किस मुल्क में तुम जाना ध्यान रखिया, किस रस्ते तुसी जाना ध्यान रखिया, किसे तुम्हारे मन बड़ी ध्यान रखना कि कर्म तुसी करना है, ये भी ध्यान उसने रखे। और तुम अपने ध्यान में ही मस्त हो, तुम भगवान का ध्यान की कर लो। ये साधु जन, कौन सा साधु सोना बना दे, कौन सा साधु सोने का मकान बनाते हैं, कौन सा साधु सोने प्रधानमंत्री बनाते हैं, कौन सा साधु। वाह भाई वाह वाह, क्या पुठी चाल दुनिया। मैं कहते साधु जन, और साधु मिला दो जो तेरी रोशनी दे देगा, तेरी बाहें फैला देंगे। आप सानू अपनी मंजिल दिखा देंगे, वो साधु दे दो। सानू जंजाल तो कर देवे, वो साधु देवे। झूठ बोलना बंद करा देवे, साधु दे दो। निंदा बंद करा देवे, साधु दे दो। विषय विकार भोगना बंद करा देवे, साधु दे दो। तुम भी अपनी जिंदगी साधु को बना नहीं रहे, जगह जगह धक्के खाते साधु पहुंचे हो। कोई बात नहीं है, जब कोई चीज खरीदने जाता आदमी तो जगह जगह मुड़ पाव नहीं होता। कोई पलटू जी महात्मा, कोई पलटू जी सामू सत्संग कर देती हो, सिमरन कराओ देसी। महात्माओं के पास जो नजदीक होंगे उन्हें पता होता। मैं खिलर दी गई। कुछ आदमी सत्संग तो पहले चले गए, तो जो पलटू जी सन उस जमाने का तो उन जमाने का बहुत अंतर है, तो उनको पता ही सब बार बार कहने की जरूरत ना परेशान। इस जमाने से असी भी करते थे, करने नहीं, ऐसा नहीं कभी करते। संगतवान तो पहना ये बप्पू जी करने, संगतवान तो पहना दाल सब्जी बना ली। अब कुलदीप सिंह जी बैठे, बहुत पुराना आदमी है सर। कुछ कुछ सत्संगी बहुत पुरानी है, जिन्होंने साधना जिंदगी। बहुत से पुरानी बीबियां, चलो समय की चाल है कुछ चले गए दुनिया में, करना पड़ता सब उनमें करने की ताकत रखते, पर शरीर को रोड़ बसता। पर फिर भी असी अपनी बलना जीते, अपने बलना असी जीते, अजे भी जीते हैं वैसे, ऐसे कोई बात नहीं नहाएंगे कोई बात नहीं, सानू तो कोई बिस्तर च मड़िया। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੋਈ।
इसमें कोई फर्क नहीं करना। महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 साल राम वनवास गए, कपड़ा वही पहने रहे, रोज धोते से रोज रही नहीं उन्होंने बोलना देखिए तुम्हें सावन नाल लेके तरदे सी हो बस। आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अपने सब कुछ सुनाऊंगे, कंठा हारा अपना तो पानी पीने नहीं कर दस है। जब पानी पीने लगा वो कितना नहांदा होगा, कितना अपने अपने संभालता होगा, और भक्ति से प्रताप से हुआ। बात तो भक्ति का प्रताप देखो। हम लोग नहाने में ध्यान नहीं रखते, नहीं तो हमने रोज कहा कि तुसी नहा के बैठा करो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ को पवित्र काम रखो। वो रास्ते तुसी निकल गए जिस रास्ते की बात है यहाँ करना भी नहीं चाहते, वो ना होते कई बार असं सुनते महाराज नहा के बैठते, मैं समझ में आया बाबा तेरी गल मैं समझ बैठा ताई तू ना आ रहा, इतने गल करने वाली नहीं है। और जड़े सही मंजिल में सो गए, वो सही मंजिल में जाग पाए, वो काया कंचन हो। जब छल कपड़ दुर्गंध तो शरीर में वैसे तो गंदी आनी शुरू हो जाती है, सानू को पता चल जाता उस वेले तो मत्था टेक के सारे सानू पता चल जाता, तुम कहो ना कहो तो सारे सामने आओ सही, मैं आने की देरी है, तो खूटी खींच के बाहर तो दिल की गल बाहर कर देंगे, हम भी कर रहे हैं, ये ना सोचो को हम नहीं कर रहे, हम भी तो कर ही रहे, समझो अपनी अपनी गलना। तो पलटू जी संगत के लिए सेवा कर रहे थे, पानी तरोक रहे थे, 2-4 आदमी आ गए। महात्मा को पहचानना बड़ा औखा, हम तो खैर बाबा रंग के कपड़े पर कोई नीला कपड़े, वो तो साधारण से कभी बिल्कुल साधारण था, इनका कोई वेशभूषा नहीं था, रविदास जी का कोई वेशभूषा नहीं था। और जिन्हें राम भी फड़ी हो की वेशभूषा दी, जिन्हें खड्डी हाथ फड़ी की वेशभूषा ना दी, कोई वेशभूषा नहीं। तो पूछ बटे बाबा जी कह रहे हाँ जी, कह के पलटू महाराज जी हैं, चुप कर गया। कदों सत्संग शुरू होना, चुप कर गया। और जिन्हें का साधु के दर्शन को कौड़ा वचन बोल दे, जिन्हें साधु को नहीं समझा, वो आदमी का स्वभाव जिमें जनानी ने बोल लिया, बच्चों ने बोल लिया, परिवार ने बोल लिया, साधु को बोल जाएगा। कटु बचन संत जन साहेब सहन करना पैंदा भाई, साधु को बड़ी पाबंदी है। साधु को निंदा करो, साधु निंदा नहीं करेगा, साधु से दुश्मन को साधु दुश्मनी नहीं करेगा, साधु को तुम बदमाश करो, साधु बदमाश नहीं करे कहेगा तो ऐसा नहीं कर सकता। साधु बेटा परहेजगारी इंसान होता है। तो 2-4 चुप्पेरा उन्हें लगा दी लोगों ने। पलटू जी मुस्कुराए, हंसे। जब चलो ठहर के आ जाएंगे तो हम पागल जी। धीरे से वो आध घंटा घूम घाम के संगत बैठी सी, महात्मा पलटू जी उसी तरह ध्यान साधना में करा रहे। वो आदमी कहना कि महात्मा तो वही है, ये तो वही है। जब सत्संग समाप्त हो गई, हाथ जोड़ के क्या लगे समनों के महाराज साढ़े को गलती हो गई, ऐसा असी अपमान कर गए। कले कोई बात नहीं, तो मेहर को जब भांडा लेंदे तो पहले भांडे ने ठोक बजा देंगे। इसमें क्या, कोई तुम्हारी गलती नहीं है।
बस इसी तरह से। फिर साधु मैंने मिला दो। कौन? कैसा साधु? संतोखी। कैसा साधु? जागया। कैसा साधु? तारक। ये चिंता से गिरस्या ना हो। साधु नहीं जो चिंता से गिरस्या हो, अभिमान से गिरस्या हो, अपमान में समस्या हो। साधु कोई समस्या कोई नहीं, संसार की कोई बात की समस्या नहीं। साधु भूखा हो तो भी साधु है, भूखा नहीं कोई बात नहीं। सारे जीवन काल में भी आया महात्माओं के जीवन पढ़े, ऐसी दुनिया घूमे संत महात्मा को, वहां पे चलो बात और हो गई है। बहुत से महात्माओं को देखे, उनके बुए पे रात को पहुंचे तो उन्हें सब्जी असली सब्जी खाते, सेवा भी निपुण। तो मैंने वो साधु मिला दो। साधु साध साध सद नी के, मैंने नी के साधु देना महाराज। नेक नियत बाड़े देना, मैंने नेक नियत वचन बोल दे वो साधु देना। जिसकी आंख खुली, जो मेरे बाएं फड़ के खंडन तक खाना मारे, उस नौका में बैठो जो नौका में छेक ना हो। उस संगत में बैठो जिस संगत में निंदा चुगली ना हो, बुराई ना हो, मैं मेरी ना हो, अमीरी गरीबी ना हो। साधु का संगत जहाज है, मैंने उस जहाज में बैठा आगे बढ़ो। देखत दर्श पाप सब नाश। पहचान है साधु की, गुरुओं की पहचान समझ लेना। फूल की पहचान क्या है? गुलाब के फूल की पहचान क्या है? कलिया के फूल की पहचान की है? ताजे रोटी की पहचान क्या है? नेक नियत की पहचान क्या है? आप लोग जब चाय पीते तो पहचान हो तो गर्म नहीं है, आपको ठंडी चीज पहने तो बर्फीली नहीं, पहचान है कि नहीं? तुम तो ब्याह शादी करने की पहचान नहीं करते, बस उसका पहनावा भी नहीं देखते। तो मुंडे का पहनावा क्या है, तो कुड़ी का पहनावा क्या है, इसकी वेशभूषा क्या है, इसकी माँ की वेशभूषा क्या है, पिता के वेशभूषा क्या है, किस जगह रहती है, कैसे खान पीन है, कोई पहचान नहीं। कल्ला कल्ला होना चाहिए बस, ठीक है। डालर कमाऊंगा हो बस वो ठीक है। तुमने की व्यक्ति की पहचान जवान होना चाहिए, मुटियार होना चाहिए, मिस्सी लगाने वाली होनी चाहिए, प्रसाद दीन पियाने वाली होनी चाहिए। तुमने यह पहचान करी है। तुमने अंदर बढ़ते साथ उस मकान की पहचान नहीं करी, और पहचान करने वाली बड़ी दूर पहचान कर लेते, तो पगनाट पहचान कर लेंगे, तो दस्ताना पहचान कर लेंगे, तो पैर की जुती ना पहचान कर लेंगे, पढ़ने वाले के कड़ मत्था पड़ जाते हैं अगले। तो सानू ओ साधु मिला दो। कौन से? जिनके बैठते सारे। कौन सा साबुन चाहिए? सुगंधी वाला नहीं, साबुन तो सनलाइट भी है, लाइफबॉय भी है, लक्स भी है, और भी दुनिया के बहुत है, पर कौन सा चाहिए साबुन? डिटोल क्यों मांगते फिर अपन? इतनी साबुन लगा के फिर डिटोल क्यों मांग गया? कोई बात तो है ना सर? विचार करो। कौन सा साधु चाहिए?
जिनके भेटते सार ही राम चेते आवे, जो राम बना देवे। राम कहना नहीं है, राम होना है। राम राम जी, वो कहते राम राम जी, हो गए तुम राम राम। सत श्री अकाल जी, हो गए तुम सत श्री अकाल, हो गए तुम काल, अकाल पुरुष बन गए तुम लोग। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह, बन गए खालसा तुम। सलाम अलैकुम मालिकुम संभाल लिया तुम लोगों ने। सब बने हैं। तो कौन सा साधु चाहिए? जिनके भेटते सारी अखा नीवी हो जाए, झुक जाए, सिर झुक जाए। कर साधु अंजलि कौन बड़ा है, कर दंडक कौन बड़ा है। साधु के आगे झुकना है, हाथ जोड़ने हैं, मौन होना है, चुप होना है, शांत होना है, साधु को वचन करना है। साधु से मंगना नहीं, साधु आप ही दे जो देना। साधु को तुम सीख लो, साधु में तुम अब आगे लगाओ, तुम पीछे रहो। साधु को सम्मान दो, सत्कार दो, आदर दो, भय रखो, भाव रखो। तो तिरवतर नहीं, चढ़ापी चुटती नहीं। एक मंच फड़ लेंगे गल्ला थोड़े नाचे भी सामने लग जाते, थोड़े आंचे भी सामने लग जाते। असं उसी तरह लबना शुरू कर देंगे। ये क्या है? सानू तुसी की समझाना भाई, दसो ला समझा दो मैनू की समझाना। जाओ खोलो पोथी के मैं समझाओ, मैनू सुनाओ, मैनू फिर मैनू पता चले कि मैनू समझा रहे तुसी, मैनू अकल दे रहे तुसी, देव अकल मैं लेने तैयार। दसो जी फलाना बुरा, दसो फलाना जी नेक, दसो जी फलाना तुहाडे पर बुरा बोलता, यही दसोगे ना मैनू। ते मैनू तेरे नाल ज्यादा पता है, तू आज जब मैनू पहले पता था, तू मैनू की सिखाना। तू सोच कि तू की बने हो, बस तुम सोचो कि तुम महात्माओं के चरणों में बैठे हो, क्या बन गए, की बने हो, कितना सुधार होया, तुम्हारे मन का कितना सुधार होया, तुम्हारे जीवन का कितना सुधार होया, तुम्हारे हृदय का कितना सुधार होया। तुम सोचो पहले, नहीं सुधारे तो कर बैठो, नहीं सुधार होया ना बैठ जाओ, टाइम बर्बाद नहीं करना है। नहीं सुधार है बैठ जाओ, जो सुधार हुआ है तो कर बैठो, सीधा तो ही आ रहा तो महात्मा कहते हैं मैंने जिनके भक्ति से पाप खत्म हो जाए। रविदास जी की जात नहीं देखी, महाराणा प्रताप के परिवार ने साधु देखे, कबीर के खड्डियां नहीं देखी किसी ने, साधना देखी। तुम तो अमीर देखो किस तरह बड़ा साधु अमीर हो गए, सोने पे सिंगार में बैठा हो गए, सोने के झूल झूल रहे हो गए, सेवादार सोने के कड़े पाने हो। तुम तो आज नहीं लग साधु, सोने का कड़ा साधु ने हमें मिल गए, इसमें लुटिया जरूर होएगा। आज एक अखंड पाड़ के 30 लाख रुपए ला ले, हमें बन जाते हमें फिर सोने की चीज बन गई, कुछ बनने पर साधु के दर्शन से पाप नष्ट है। धन केड़ा आवे पाप रहे, नू कौन आवे पाप रहे, उत्तर कौन आवे पाप रहे, मकान कौन आवे पाप रहे, पति कौन आवे पाप रहे,
बहुती कौन आवे? पाप रहित, जिनके अंदर पाप ना हो। समझा गई क्या? पैसा हो पर पाप ना हो, पदार्थ हो पर पाप ना हो। इसलिए गुरुजन कह रहे हैं, मेरा घर पाप से रहित हो जाए महाराज, मैंने को साधु मिला, मेरे घर में पाप आ गया है, दूर कर, कलह आ गया दूर कर, कलेश आ गया दूर कर, चिंता आ गई दूर कर, मुकदमा बन गए दूर कर दो, बैरी बन गए दूर कर दो। साधु इस पाप की निशानियां में कौन दसेंगे? ये पाप की निशानियां सारे। पाप है क्या? किसी ठगी कर ले, पाप है क्या? किसी धोखा कर, पाप है क्या? किसी का धन खा गए, पाप है क्या? किसी का कत्ल कर गए, पाप है क्या? कि घर में आग लगा गए। तो महाराज ऐसे साधु मिला दो तो सारा जीवन इन बुराइयों को दूर। वाल्मीकि में साधु मिल गए, आनंद आ गया, आनंद आ गया। राम को साधु मिल गए, राम भगवान हो गए। लाओ साहब भगवान, 14 साल का वनवास हो फिर भगवान बन गए। धन नहीं है फिर भगवान, रोटी नहीं है फिर भगवान, कपड़ा नहीं है फिर भगवान, सहारा नहीं है फिर भगवान। ये साधु की कृपा है। यही तो साधु की कृपा है। सीता कभी रोई नहीं सी, तो मैं तो इतने बड़े महाराजे की लड़की सी, मैंने की पता सी कि ऐसा हो जाना है। बिल्कुल दिल में नहीं दबाई। दशरथ को पता भी सी कि राम भगवान नारायण का अवतार, तो बात बहुत सी गुरु ने बताया सी उन्होंने, तेरे घर नारायण आया पत्नी की मोचे आ करके, क्योंकि उन्हें डरावा पाया सी कि तुम वनवास ना तो मैं मर जाऊंगा। उनकी जनानी का मरना बुरा है। अपने पुत्र को, मेरे पुत्र पर भरोसा है कि पुत्र मेरी आज्ञा मानेगा, राम मेरी आज्ञा मानेगा। आज तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते, पुत्र नहीं मानते नूह की भी मान लेगी तुम्हारी आज्ञा। तुम्हारा पति तुम्हारी आज्ञा नहीं, तुम्हारी आज्ञा की मान लेगी। ऐसी ताकत रख दे, किसी की जरूरत रख दे, किसी शक्ति रख दे, महात्मा शक्ति रखता है। तो क्या चीज हो, ऊपर वालों के सरकार तो वो डामाडोल होना शुरू हो जाता है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे गुस्से को सिर्फ गुस्सा नहीं समझे, कहते चलो करो अपने गुस्से अपने जिन्ना पे करो, चलो अपने नूह पुत्र पर करो, चलो यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ कोई रोग नहीं, यहाँ से निमटता है। ये चीज यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो झुकना तो निमटता यार। तो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो जब तुम ईश्वर बन जाओगे तो तुम भी फिर भय से रहित हो जाओगे। तो जिस चीज तो तुम डर लग दो, डर नहीं लगेगा। जिससे जो तुम डराओगे फिर डर नहीं लगेगा, जो तुम भय देंगे भय नहीं लगेगा, अभय जिंदगी हो जाएगी। तो पाप ही भय देता है। पाप क्या? भय। कुत्ता रोटी चुरा के ले जाए तो वहीं बैठ के खाएगा, दूर चला जाएगा, फिर 2 दिन वो घर नहीं आएगा, उनके गली भी नहीं लगेगा। और सही कुत्ता होगा, घर उठे बैठ के रोटी खा लेगा। पाप कहिए, धोखे का मतलब यही है। तो साधु के जब बन जाओगे तो पाप से रहित हो जाओगे। मैंने और साधु मिला दो जो मेरी अखा च पाप ना आवे, मेरे दिल च पाप ना आवे, मेरी दीवारा च पाप ना आवे, मेरे कंधा च
साधु जहां बैठा उसके दीवारा गल्ला कर दिए, साधु जहां बैठ जाए धरती गल्ला कर दी है, साधु जहां बैठ जाए हनेकी की रोशनी होनी शुरू हो जाए। सानू साधु को मिला। बोलो पवित्र परम पद पाए। सानू महाराज पवित्र बना दे साधु वो जो सानू पवित्र भरिए मत पापा की संग। साधु तुम्हारी जात नहीं देखता, साधु तुम्हारा आहार देखता, तुम थाली में कौन सा आहार। जो गुरसिख है वो जब थाली परोसता अपने थाली में, चाहे चटनी है, चाहे सब्जी है, चाहे दाल फुल्का है, चाहे वो दही है, कुछ भी हो, थाली आने से पहले वो थाली सामने आवे, हाथ जोड़ के कहता सतगुरु आप जी के समर्पण है। प्रसाद प्रसाद गुरु का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, काम का नाश, क्रोध का काम, क्रोध और लोभ मोह विनश जाए अहवेद, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद। जो तुम खा रहे हो तुम बनोगे, तुम थाली में जो रखा तुम वही बनोगे। हड्डियां खा रहे तुम वही बनोगे, अंडे खा रहे तुम वही बनोगे, मछली खा रहे तुम वही बनोगे, शराब पी रहे तुम वही बनोगे, कलेजा खा रहे तुम वही बनोगे, झूठ की रोटी खा रहे तुम वही बनोगे। तुम वही बन गए। फिर रोग आएगा, फिर दुख आएगा, फिर बीमारी आएगी, क्योंकि जो तुम खा रहे जहर खा रहे हो। वो अगर तुमने जिन्हें गुरु मनाया, जिन्हें अपने गुरु को मना लिया, कि मेरे साथ तो गुरु है, इसलिए मैं आपको यहाँ एक चरण और कर दूं। सत्संगी जिन्हें सिमरन ले आए वो अपने अपने थाली में रोटी खाए, चाहे घर हो, चाहे जनानी है, चाहे मर्द है, कट्ठी रोटी नहीं खा सकता। खा हो सकता जी अगर दोनों सिमरन वाले हैं तो, कोई बात। अगर दोनों सिमरन वाले हैं होंगे बावजूद भी, क्योंकि सिमरन वाला कोई व्यक्ति हो कहना नहीं भाई साढ़े नाल गुरु है, चाहे गुरु साढ़े अमृतसर बैठे, चाहे कहीं बाहर बैठे हो, गलत बात हो सकती है, कोई बात नहीं है, पर मेरे हृदय में बैठे, मेरी एक बुरकी मेरे गुरु ने जानी है, मेरे घुट पानी में मेरे गुरु ने जानी, बस सामने पता। अगर एक भावना तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम कई रोगों से बच जाओगे। वो आंगड़ा कोई कहे कुछ नहीं होता, खा ले मेरे नाम नहीं, महापापों का पाप हुआ व्यक्ति, उनके नाम तुमको वही दुख मिलेगा, वही तकलीफ मिलेगी जो उन्हें मिलनी थी, वो तो नाम मिलेगी। आहार, व्यवहार, आचरण, शिष्टाचार, गुरु क्या सिखाएंगे? आचरण, कैसे बोलना है, आचरण, क्या देखना, आचरण, कहाँ बैठना, आचरण, क्या खाना, आचरण, क्या पहनना, आचरण। गुरु खाना सिखा रहे, क्या खा रहे, दाल फुल्का, क्या खा रहे, सर्व संतोष, थाल वित्त वस्तु पर सब संतोष विचार। भगवान को भोग गल उन्होंने लोगों की करना छोड़ो, उन तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मीट का भी भोग लगा देते, बकरी का भी भोग लगा देते। छोड़ो कहानी, जब तक एक चीज है नहीं, भगवान को मीट का भोग नहीं लग सकता, हड्डी का भोग नहीं लग सकता। गुरुओं ने धोखा दे रहे हो, गुरुओं का अपमान कर रहे हो लोग, गुरुओं का निरादर कर रहे हो, पंथ का निरादर कर रहे हो लोग, उन्होंने चाहिए थी।
सप मार के खाण फिर पता चले, फिर भोग लगाऊं नाल खाण फिर पता चले। हैं? देख मारो तो पहले मारता डंग के नहीं पता कर देता पे क्या जिन मुंह नाल बोले बेचारे नो तो जो मर्जी मार तो खा के खत्म कर। उन्हें क्या है कुकड़ जिम्मे मर्जी मार दो क्या है, गऊ जिम्मे मर्जी मार दो क्या है।